मामूली विवाद इतना बड़ा रूप लेगा किसी ने सोचा ना था। पिता की डांट से तंग आकर 19 साल के बेटे ने उसके सीने में गोली मार दी और फिर बेफिक्री से बगल के कमरे में जाकर सो गया। सुबह मगरमच्छ के आंसू बहाकर मातम मनाने की एक्टिंग, लेकिन हरिद्वार पुलिस की पैनी नजरों ने असली कातिल को पहचान लिया। एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल ने थाना खानपुर में सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि खानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रविंदर शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महज 48 घंटे में सच्चाई को उजागर कर दिया। तकनीकी साक्ष्यों के अभाव में पूरी जांच मैनुअल पुलिसिंग पर आधारित थी, लेकिन टीम की सूझबूझ, सतर्कता और आर्थिक प्रयासों ने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। खानपुर थाना क्षेत्र के हसमौली बस्ती निवासी युवक सौरभ ने 112 पर कॉल कर सूचना दी थी कि उसके पिता मलखान को किसी ने गोली मार दी। थाना खानपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सुबह 4:30 बजे घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक मलखान पुत्र महेंद्र सिंह के सीने में गोली मारी गई थी। घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी फुटेज, डिटेल साक्ष्य व पर्दासी नहीं था। केस पूरी तरह से अंधेरे में था। ऐसे में एसएसपी के निर्देश में थाना प्रभारी रविंदर शाह की अगुवाई में पुलिस टीम ने मैनुअल जांच की कमान संभाली। जांच के दौरान मृतक का बेटा सूरज संदिग्ध प्रतीत हुआ, जो सोशल मीडिया पर गेम्स में लिप्त रहता था। पिता की रोक टोक से खफा रहता था। घटना की रात दोनों के बीच मामूली बहस हुई थी। पुलिस को सूरज की ओवर एक्टिंग और नकली आंसुओं में छुपी चालाकी पर संदेह हुआ। सदन पूछताछ में सूरज टूट गया और जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह रोज रोज की डांट से परेशान था और पिता की हत्या की योजना बनाई थी। उस रात जब मलखान सोया तो सूरज ने 12 बोर के तमचे से उसके सीने में गोली मार दी और गन्ने के खेत में हथियार फेंक आया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमचा बरामद कर लिया। सूरज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 23 की रात्रि और 24 की अर्ली मॉर्निंग हस्तमौली गांव खानपुर थाने के अंतर्गत मलखान सिंह जो घर के बाहर सो रहे थे, उनकी गोली उसके सीने पर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया था, पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम के माध्यम से और हमारी थाना पुलिस एसपी ग्रामीण खुद मौके पर गए थे। तो वहाँ जाके जो घर के क्वेश्चंस के बारे में और क्योंकि ये मृतक घर के बाहर सो रहा था, इसको लेके गांव में असुरक्षा का भी एक माहौल बन गया था। उसको देखते हुए पुलिस ने क्योंकि इसको शीघ्र खुलासे की पुलिस को उम्मीद भी थी और पुलिस इस दिशा पे लगातार काम कर रही थी। तो पुलिस ने 2 चीज़ों पे इस पे ध्यान दिया। एक तो जो मृतक है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, दूसरा उसकी कोई ऐसी कोई रंजिश तो नहीं चल रही। उसके बारे में भी पुलिस ने लगातार जो पूछताछ अपनी करी। मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारा मुख्य संदेह था वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही लगातार चल रहा था। तो इस क्रम में पुलिस के द्वारा जब परिजनों से लगातार पूछताछ की गई तो मृतक का जो बड़ा बेटा सूरज, उसके क्रियाकलापों के बारे में पुलिस के ने लगातार उससे पूछताछ में आई कि जो सूरज है वो उसका अपने पिता से लगातार मनमुटाव चल रहा था और क्योंकि वो सोशल मीडिया में लगातार कुछ इस तरीके की चीज़ें अपलोड कर रहा था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में रखा था। जब अभियुक्त से पूछताछ की गई, इसके द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार किया गया। अपने पिता की हत्या करना इसने स्वीकार किया और जिस असलहे से इसने हत्या की थी वो भी पुलिस को इसने रिकवर कराया। पूछताछ में इसने ये भी बताया कि अपने पिता से इसका लगातार कई समय से मनमुटाव चल रहा था और अपने पिता को क्योंकि इसके पिता कुछ काम नहीं कर रहे थे और लगातार शराब पीने के वो आदी थे, इसको लेके इनके घर में लगातार झगड़ा चलता था और इसके साथ भी ये झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था। उस दिन भी घटना के दिन भी इसका पहले अपने पिता से झगड़ा हुआ था। रात के समय जब मृतक बाहर आंगन में सो रहा था तो इसके द्वारा जो असलहा है उससे अपने पिता पर फायर करके उस असलहे को इसने गन्ने के खेत में छुपा दिया था। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसमें अन्य लोग भी अगर कोई शामिल हैं, इसको भी हम बहुत डीपली पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी इसके परिणाम होंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा।